यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 250 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि 100 से 250 के बीच में जितने भी नंबर दिए गए हैं, इंटीजर दिए गए हैं, उन सभी को, ठीक है, जो 11 से भाग हो रहे हैं, उनका एवरेज क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप 11 का पहाड़ा देखेंगे तो 100 के पास आपको दो संख्याएं देखने को मिलती हैं। एक है 99, जो कि 100 से छोटी है, फिर आता है 100, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कितना, यहाँ पर आप देखेंगे कि 99 में जैसे आप 11 को प्लस करेंगे, वो ये हो जाएगा 110। तो ठीक है, यही दोनों नंबर हैं जो 100 के पास होते हैं। ये आपका छोटा है और ये आपका, ओ सॉरी, ये आपका जो है बड़ा है, ठीक है। 110 हमारी वो पहली संख्या है। ए मान लेते हैं 110 हो गई, ठीक है, 110 ही है। दूसरी है 250 लिखा हुआ है। तो 250 का मतलब क्या हुआ? अगर आप 11 से 250 को भाग देते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 11 दूना 22, ठीक है। 30 मिला, 11 दूना कितना हुआ? 22, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 दूना 22 हुआ, और यहाँ पे आपका 8 बचा। तो ये 22 से हम 11 को जब गुणा करेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जिसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। वो संख्या कितनी होगी? 242। तो 250 से छोटी संख्या जो है वो है 242। एल कितना है आपका? 242। अब हमें एवरेज निकालना है। एक चीज और नोट करिएगा कि 110 के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें हम 11 जोड़ते ही अगली संख्या को पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जितने भी 11 जोड़ेंगे हमें अगली संख्या मिलती जाएगी। तो अब इस चीज को आपने समझ लिया? ओके, क्लियर है। हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब हमारा ए और एल, ठीक है, इनके बीच में जितने भी नंबर हैं उनमें अगर सेम डिस्टेंस है, डी अगर कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा ही उसका एवरेज होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या है 110 और आखिरी संख्या है 242, ठीक है। इसका हम भाग दे देंगे। यहाँ पे आप चाहे इसको अलग अलग काट लीजिए, चाहे साथ में काट लीजिए। कितना आ जाएगा आपका? यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2, 17 यहाँ हो गया और 6 यहाँ, 176। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यही करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ भी आपको नहीं जानना, सिर्फ एक चीज जानना है कि जब भी डी सेम होता है ना, यानी कि डिफरेंस जब सेम होता है नंबर के बीच में, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का आधा ही उस पूरे का एवरेज होता है। ये चीज आप याद रखिए, ये काम आएगा, ये अक्सर पूछना चल सकता है। ओके, बाकी और कुछ भी इसमें समझने वाली चीज नहीं है।